तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 1, 5, -1, 0, 4, -2 and 2, 3, 4। फाइंड इट्स वर्टाइसेस, आल्सो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे, ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जो ट्रायंगल दिया गया है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और कोऑर्डिनेट्स क्या है, फर्स्ट है 1, 5, -1, सेकंड है 0, 4, -2 एंड थर्ड क्या दिया गया है 2, 3, 4। देन आपको ये बोला गया है कि फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल है उसके वर्टाइसेस आपको यहाँ पे निकालनी है, एज वेल एज आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आपको ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी आपको यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी आपको यहाँ पे निकालने हैं। अब देखो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये मिड पॉइंट एक्चुअली क्या है ना, मिड पॉइंट क्या है। तो पहले इसको समझते हैं कि मिड पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइएगा, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइएगा इस प्रकार से। तो ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये ए, बी और सी जो है वो क्या है, ट्रायंगल की वर्टाइसेस है। ठीक है ना, क्या है, ट्रायंगल की वर्टाइसेस है। अब ये मिड पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मैं पॉइंट बी से एसी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, ठीक है ना, अगर मैं पॉइंट बी से एसी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही अगर मैं पॉइंट सी से AB के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डाल दूं, ना, पॉइंट सी से अगर मैं AB के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, एज वेल एज अगर मैं A में से, है ना, एज वेल एज अगर मैं A में से BC के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, है ना, A में से अगर मैं BC के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों लाइंस जिस पॉइंट पे आके मिलती है ना, ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पे आके मिलती है, ठीक है, या फिर ये तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सेंट्रोइड जी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका यहाँ पे सेंट्रोइड होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका सेंट्रोइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये हो जाएगा आपका सेंट्रोइड जी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने डाली है ना, ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं मिड पॉइंट ऑफ द बीसी। ठीक है ना, ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट हो जाएगी किसकी, बीसी। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, बीसी का। मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं P, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं E, और इसको अगर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं F। ठीक है, तो ये P जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, BC का। ठीक है, E जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। ठीक है, और F जो है वो क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AB का। ठीक है, P जो है वो किसका मिड पॉइंट हो गया, BC का मिड पॉइंट हो गया। E जो है वो किसका मिड पॉइंट हो गया, तो AC का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, और F जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, AB का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन तीनों मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। मान लीजिए कि पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 1, 5, -1। ठीक है, उसके बाद पॉइंट E जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 0, 4, -2। ठीक है, और पॉइंट F जो है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कि ये है आपके 2, 3, 4, है ना, क्या है 2, 3, 4। तो आपको ये बताना है कि ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब आपको वर्टाइसेस यहाँ पे फाइंड करनी है, एज वेल एज आपको यहाँ पे ये बताना है कि सेंट्रोइड G जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना, सेंट्रोइड G जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा गिवन, ठीक है ना, गिवन, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन P ऑफ, ठीक है, P ऑफ 1, 5, -1, P ऑफ 1, 5, -1, ठीक है, E ऑफ, ठीक है, E ऑफ 0, 4, -2, है ना, 0, 4, -2 एंड, ठीक है ना, एंड F ऑफ यहाँ पे देखना 2, 3, 4 R, ठीक है, R the coordinates of mid points। ठीक है, are the coordinates of mid point। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसकी कोऑर्डिनेट्स दी गई है, आपको मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दी गई है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें वर्टाइसेस निकालना है। सेंट्रोइड अगर हमें निकालना है तो उसके पहले हमारे पास ट्रायंगल की वर्टाइसेस होनी चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल की वर्टाइसेस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट, ऐसे लिखिएगा लेट, ठीक है, लेट x1, y1, z1, x2, y2, z2, x2, y2, z2। एक काम करना है, ऐसे इसके सामने a ऑफ लिख देना, है ना, a ऑफ x1, y1, z1, ठीक है। देन यहाँ पे देखना b ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, b ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा b ऑफ x2, y2, z2 एंड c ऑफ, ठीक है, एंड c ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे c ऑफ x3, y3, z3, है ना, x3, y3, z3, ठीक है, are the vertices of triangle ABC, are the vertices of triangle A, B और C, ठीक है। हमने क्या माना कि लेट A ऑफ, ठीक है, A ऑफ x1, y1, z1, है ना, A ऑफ x1, y1, z1, ठीक है। देन B ऑफ x2, y2, z2 and C of x3, y3, z3 are the vertices of the triangle ABC, are the vertices of the triangle what ABC, ठीक है। देखो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखो पहले तो हमने ये a के जो कोऑर्डिनेट्स है, इसको हमने क्या नोट किया हुआ है, x1, y1, z1। ये जो पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या नोट किए हुए हैं, x3, y3, क्या z3, ठीक है। और ये जो आपका पॉइंट B है, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम किए हुए हैं, x2, y2, क्या z2, है ना, x2, y2, क्या z2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सिंस, ठीक है, सिंस P is the midpoint, P is the midpoint, P is the midpoint of P is the midpoint of BC, ठीक है। P जो है वो यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, तो BC का मिड पॉइंट, ठीक है ना। P जो है यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है, और किसका मिड पॉइंट है, तो BC का मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट का यूज करें, तो यहाँ पे देखना P का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है, और C का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x3 है, तो ये हो जाएगा x2 + x3 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x2 + x3 के बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप चाहे तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जैसे अब यहाँ पे देखो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है ना, y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, तो ये 5 के बराबर में देखो कितना हो जाएगा। जो मिड पॉइंट का कांसेप्ट आपको पता है ना, अगर मान लीजिए मैं थोड़ा यहाँ पे रुक में आपको बता दूं, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई लाइन सेगमेंट है AB, है ना, ये कोई लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट से आपके x1, y1, z1, है ना, A के कोऑर्डिनेट से क्या x1, y1, z1, और अगर B के कोऑर्डिनेट से आपके x2, y2, z2, है ना, अगर B के कोऑर्डिनेट से आपके क्या x2, y2, z2, ठीक है। और पॉइंट C जो है वो मिड पॉइंट हो किसका, AB का, है ना, पॉइंट C जो है वो क्या हो, मिड पॉइंट हो AB का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, z, ठीक है। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2 बाय कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2 बाय 2 हो जाता है। और z कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, z1 + z2 बाय यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना, z1 + z2 बाय कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर P जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो हम P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का अगर यूज किया जाए तो यहाँ पे जो P का x कोऑर्डिनेट था वो कितना था, 1 था, ठीक है ना। P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना था, 1 था, तो 1 के बराबर में कितना हो गया, x2 + x3 बाय 2 के बराबर में कितना, x2 + x3 इज इक्वल टू कितना, 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है ना, P का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, सॉरी 5 है, तो 5 के बराबर में कितना हो जाएगा, देखो किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो BC का y कोऑर्डिनेट, B का y कोऑर्डिनेट कितना है, y2 प्लस C का y कोऑर्डिनेट कितना है, C का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y3, y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा।
इसी को आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 के बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि z कोऑर्डिनेट जो है वो आपको क्या दिख रहा है, p का z कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, तो -1 के बराबर में कितना हो जाएगा। देखो अगेन यहाँ पे पॉइंट b का z कोऑर्डिनेट कितना है, z2 है, ठीक है। और पॉइंट c का z कोऑर्डिनेट कितना है, तो z3 है। ये हो जाएगा z2 प्लस z3 बाय कितना 2, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, तो इसके बराबर में हो जाएगा z2 z3 के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा -2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे z2 प्लस z3 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है, ठीक। चलिए देन यहाँ पे देखना, वैसे जैसे हमने पॉइंट P का यूज किया वैसे ही E और F का भी यूज करेंगे। यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे, 3 इक्वेशंस मिले हुए हैं। ऐसे हमें टोटल कितने इक्वेशंस मिलेंगे, टोटल हमारे पास हमें 9 इक्वेशंस मिलेंगे। देन उन 9 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3 की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा, ठीक है, F E इज ठीक है, E इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of, ठीक है, E is the midpoint of, किसका midpoint है, so E is the midpoint of what, AC, ठीक है ना। E जो है वो किसका midpoint है, तो AC का midpoint, ठीक है ना। किसका midpoint है, तो AC का midpoint है। तो यहाँ पे देखना पॉइंट E का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर में, ठीक है। यहाँ पे देखना A का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1, और C का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x3, तो x1 प्लस x3 बाय 2 इज इक्वल्स टू, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, x1 प्लस x3 के बराबर में कितना, 0, है ना। x1 प्लस x3 के बराबर में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना नेक्स्ट इसमें, ठीक है, यहाँ पे E का y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर में, ठीक है ना, 4 के बराबर में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे AC का y कोऑर्डिनेट क्या है, A का y कोऑर्डिनेट कितना है, y1, तो ये हो जाएगा y1 प्लस, ठीक है, C का y कोऑर्डिनेट कितना है, y3, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3, y कितना हो जाएगा 2, दिस विल इंप्लाइज, इसी को आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y3 के बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे F जो है, सॉरी, इसका Z कोऑर्डिनेट देखना, E का Z कोऑर्डिनेट कितना है, -2, तो ये -2 के बराबर में कितना हो जाएगा, पॉइंट A का Z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, Z1, पॉइंट B C का Z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, Z3, इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सो दिस विल इंप्लाइज Z1 प्लस Z3, है ना, Z1 प्लस Z3 के बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 into -2 कितना हो जाएगा, -4। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 6, है ना। इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे देखो कि पॉइंट आपका F जो है वो किसका मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट है ना। पॉइंट F जो है वो यहाँ पे किसका मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस, ठीक है, सिंस F is a midpoint, है ना, F is the midpoint, F is the midpoint of AB, है ना। किसका मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना पॉइंट F के x कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट F का x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 इज इक्वल्स टू A का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, B का x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 के बराबर में, यहाँ पे देखना 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4। इसको आप दे दोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7, ठीक है ना, क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 7। वैसे ही यहाँ पे देखना पॉइंट F का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के बराबर में, ठीक है। पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1, पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y2, बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, इसके बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये होगा आपका y1 प्लस y2 के बराबर में, यहाँ पे देखना 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना, 8, है ना। इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 8 दे देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिएगा कि पॉइंट F का
z कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 4 है ना, पॉइंट F का z कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर में, ठीक है ना, 4 के बराबर में। यहाँ पे आप देखिएगा ये हो जाएगा आपका, देखो पॉइंट A का z कोऑर्डिनेट कितना है z1 है, पॉइंट B का z कोऑर्डिनेट कितना है z2 है, z1 प्लस z2 बाय 2, इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हो, z1 प्लस z2 के बराबर में यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 2 जो है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमें कितने इक्वेशंस मिले, 9 इक्वेशंस मिले। इन 9 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 x2 और x3 दैट इज y1 y2 y3, और अगेन हमें क्या मिलेगा z1 z2 z3। अगर इनकी वैल्यूज हम निकालने में कामयाब हो गए तो हम वर्टाइसेस जो है वो ट्रायंगल की बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले लिखिएगा सॉल्विंग, देखो x1 x2 x3 ये किन किन इक्वेशंस में है, तो इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर 4 में है, एंड इक्वेशन नंबर किस में है 7 में है ना, इक्वेशन नंबर किस में है 7 में। x1 x2 x3 जो है ये किन इक्वेशंस में है, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 में, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना 2 है ना, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, इसको आप दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखना इक्वेशन नंबर 4 क्या है आपका, ये है आपका x1 प्लस x3 के बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 7 क्या है हमारा, x1 प्लस x2 है ना, x1 प्लस x2 के बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7 है ना, ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब सुनिएगा इसको हमें सॉल्व करना है और हमें x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन, इसमें क्या है x2 प्लस x3 है, इसमें क्या है x1 प्लस x3 है, इसमें क्या है x1 प्लस x2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दीजिए है ना, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दीजिएगा। अगर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करें, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस क्या है, x2 प्लस x3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 का एलएचएस देखो क्या है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 के बराबर में इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस देखिए कितना है 2 माइनस इक्वेशन 4 का एलएचएस कितना है 0। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका x2 प्लस x3 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा माइनस x1 माइनस x3 के बराबर में कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 इज 2, ठीक है। या आपका x3 माइनस x3 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस x3 माइनस x3 है ना, प्लस x3 माइनस x3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल इंप्लाइज x2 माइनस x1 के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा है ना, x2 माइनस x1 के बराबर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको आप दे दीजिएगा रेफरेंस नंबर कितना 10 है ना, इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, रेफरेंस नंबर 10 दे देंगे। अब देखो ये जो रेफरेंस नंबर 10 है इसको आप किसी के साथ भी सॉल्व करो, किसके साथ सॉल्व करेंगे, जिसमें प्लस x1 होगा है ना, देखो जिस इक्वेशन में प्लस x1 होगा उसके साथ आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 10 प्लस इक्वेशन नंबर 4 करें तो देखो इक्वेशन नंबर 10 का एलएचएस क्या है, x2 माइनस x1 प्लस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 का एलएचएस देखो क्या है, x1 प्लस x3 है ना, x1 प्लस सॉरी ऐसे इक्वेशन के साथ सॉल्व करना जिसमें क्या हो x1 x2 है ना, यहाँ पे हमने गलत इसके साथ सॉल्व कर दिया तो फिर से आपको कोई इक्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 7 के साथ सॉल्व करो तो यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन नंबर 10 प्लस इक्वेशन नंबर 7 करेंगे। इक्वेशन नंबर 10 क्या है, इक्वेशन नंबर 10 का एलएचएस क्या है, x2 माइनस x1 प्लस इक्वेशन नंबर 7 का एलएचएस देखो क्या है, x1 प्लस x2 है ना, x1 प्लस x2। इसके बराबर में देखना इक्वेशन नंबर 10 का आरएचएस कितना है 2 है, प्लस इक्वेशन नंबर 7 का आरएचएस कितना है 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज x2 माइनस x1। देखो ये माइनस x1 प्लस x1 विल गेट कैंसिल्ड, x2 प्लस x2 कितना 2x2 के बराबर में कितना हो जाएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना होता है 6 होता है, तो ये x2 के बराबर में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, x2 के बराबर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x2 हमें यहाँ पे कितना मिलता है 3 मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है 3 मिलता है। अब उसके बाद सुनिए ये x2 की वैल्यू आप किसी ऐसे इक्वेशन में रखो जिसमें x1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अगर मैं इसी वैल्यू ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में रख देता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 10 में अगर रखो तो मुझे क्या मिलेगा, x2 की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 माइनस x1 के बराबर में कितना 2। इसी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3
और भाई साहब 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, यहाँ पे देखिएगा आपको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा -x1 के बराबर में 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, दैट इज -x1 के बराबर में -1, दैट इज x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखो जिसमें x3 हो, उसमें आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना, उसमें क्या मिलेगा, x3 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख दूं तो दिस विल इंप्लाई, देखो क्या होगा, ये x1 कितना आपके पास 1 प्लस x3 बराबर 0, तो यहाँ पे x3 का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे x2 का वैल्यू आपको कितना मिलता है, 3 मिलता है, x1 का वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो x3 है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलता है, -1 मिलता है, ठीक है ना, जो x3 है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलता है, तो -1 मिलता है, ठीक। चलिए इसी के साथ जैसे इन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ना, जैसे इन क्वेश्चन को आपने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, बाकी के इक्वेशंस को भी सॉल्व करके, आपको क्या करना है, y1 y2 y3 z1 z2 z3 की वैल्यूज आपको यहाँ पे निकालनी है। तो आप ट्राई करिएगा, थोड़ा मैं पानी पी लूं, ठीक। चलिए अब देखो बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, अब मेरी बात सुनिएगा कि ये जो y1 y2 y3 जो है ये किन इक्वेशंस में प्रेजेंट है, y1 y2 y3 किन इक्वेशंस में प्रेजेंट है। देखो y1 y2 y3 किन इक्वेशंस में प्रेजेंट है, एक तो इक्वेशन नंबर 2 है, दूसरा इक्वेशन नंबर 5 में है, तीसरा क्या है, इक्वेशन नंबर 8 में है। तो यहाँ पे लिखेगा सॉल्विंग, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्विंग, तो लिखिएगा यहाँ पे पहले। देखो सबसे पहले एक बात बताना मुझे कि ये जो आपका x1 x2 y1 y2 y3 और ठीक है ना, y1 y2 y3 किन किन इक्वेशंस में है, तो इक्वेशन नंबर 2 में है, इक्वेशन नंबर 5 में है और इक्वेशन नंबर किस में है, 8 में है। तो यहाँ पे लिखेगा सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 5 एंड क्या, इक्वेशन नंबर 8, है ना, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, y2 plus y3 is equals to 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y2 plus y3 is equals to कितना, 10। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। वैसे यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 कितना है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 5 कितना है, y1 plus y3 is equals to 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y1 plus y3 is equals to कितना, 8, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 8 देखो, इक्वेशन नंबर 8 कितना है, y1 plus y2 is equals to 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, y1 plus y2 is equals to कितना लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दो, इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो लिखिएगा 2 माइनस इक्वेशन नंबर 5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 माइनस इक्वेशन नंबर 5 करेंगे। अगर आप 2 माइनस इक्वेशन नंबर 5 करते हो तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 का LHS कितना है, y2 plus y3, है ना, इक्वेशन नंबर 2 का LHS कितना है, y2 plus y3 माइनस, ठीक है, माइनस इक्वेशन नंबर 5 का LHS देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 5 का LHS क्या है, y1 plus y3 के बराबर में यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 2 का RHS कितना है, 10 माइनस इक्वेशन नंबर 5 का RHS कितना है, 8। इसी के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y2 plus y3 माइनस यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा माइनस y1 माइनस y3 के बराबर में कितना, 2। ये माइनस y3 प्लस y3 यहाँ पे कैंसिल, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 के बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 10 हमने दिया था, अब इसको दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 11, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 11। अब देखो प्लस y1 आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो इक्वेशन नंबर 5 में दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 8 में दिख रहा है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 8 में दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर आप इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे तो लिखेगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 11 प्लस आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 कर देंगे, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 11 का LHS क्या है, y2 माइनस y1 प्लस यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 8 का LHS क्या है, y1 प्लस y2 के बराबर में यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 11 का RHS कितना है, 2 प्लस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 का RHS कितना है, 6 है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस y1 प्लस y1 यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। और y2 प्लस y2 कितना होगा, 2y2 के बराबर में 2 प्लस 6 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, दैट इज y2 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 8/2 कितना होगा, 4 होगा, है ना, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना मिलता है, 4 मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है, 4 मिलता है। अब देखो ये y2 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 11 में रखो,
इक्वेशन नंबर 11 में रखेंगे तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 11 विल इंप्लाइज, यहाँ पे देखना ये y2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस y1 के बराबर में कितना 2, इसी को आप क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस y1 के बराबर में 2 माइनस 4, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस y1 के बराबर में 2 माइनस 4 जो है कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस साइन दोनों साइड से हट जाएगा, तो y1 के बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना। y1 के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये y1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में रखो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो आपको यहाँ पे किसका मिलेगा, y3 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 5 विल इंप्लाइज y1 कितना है आपके पास 2 प्लस कितना हो जाएगा ये y3 इज इक्वल्स टू कितना 8, तो y3 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y1 का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है 2 मिलता है ना। y1 का वैल्यू 2 मिलता है, y2 का वैल्यू कितना मिलता है 4 मिलता है, और y3 जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, ठीक है ना। कितना मिल रहा है, तो 6 मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, Z1, Z2 और Z3 का भी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। किसका वैल्यू निकालेंगे, Z1, Z2 और Z3 का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखिएगा, है ना, नाम लिखिएगा सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग। अब बात सुनो, ये जो आपका Z1, Z2, Z3 है ये किन किन इक्वेशंस में प्रेजेंट है, एक तो इक्वेशन नंबर 3 में है, दूसरा इक्वेशन नंबर किस में है 6 में है, और तीसरा इक्वेशन नंबर 9 में। तो इन तीनों इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्विंग, क्या सॉल्विंग, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर कितना 6 एंड इक्वेशन नंबर कितना करेंगे 9, है ना। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो देखो पहले तो इन इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 जो है वो आपका क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 3 का जो LHS होगा वो होगा Z2 plus Z3, है ना, Z2 plus Z3 के बराबर में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 का जो LHS होगा वो कितना होगा Z1 plus Z3 के बराबर कुछ होगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 9 का LHS क्या होगा Z1 plus Z2, है ना, Z1 plus Z2 के बराबर में कितना देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या दिया गया, देखना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का LHS क्या है, Z2 plus Z3 is equals to -2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा Z2 plus Z3 is equals to -2। इसको बाद इक्वेशन नंबर 6 देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 6 कितना है, तो इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है Z1 plus Z3 is equals to -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 plus Z3 is equals to -4। और इक्वेशन नंबर 9 जो है वो कितना है, तो इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास कितना है Z1 plus Z2 is equals to 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 plus Z2 is equals to कितना 8। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है ना। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 9 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करें तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन 3 का LHS कितना है, तो इक्वेशन 3 का LHS Z2 plus Z3, है ना, कितना है Z2 plus Z3, ठीक है। तो यहाँ पर देखना माइनस इक्वेशन नंबर 6 का LHS कितना है Z1 plus Z3 के बराबर में, यहाँ पर देखना इक्वेशन नंबर 3 का LHS कितना है -2 माइनस, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 6 का LHS कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4। इसी को देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Z2 plus Z3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, -Z1 -Z3 हो जाएगा। इसके बराबर में देखिएगा ये होगा आपका -2 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +4, ठीक है। तो ये Z3 Z3 कैंसिल, Z2 Z1 जो है ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसको आप ऐसे इक्वेशन के साथ ऐड करो, है ना, इसको आप ऐसे इक्वेशन के साथ ऐड करो, इसको इक्वेशन नंबर हम 12 दे देंगे, ठीक है ना। क्या दे देंगे यहाँ पे 12 दे देंगे, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे इक्वेशन के साथ यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, जिसमें Z1 और Z2, तो किसमें है Z1 और Z2 9 में है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 12 प्लस इक्वेशन नंबर 9, 12 प्लस 9 करोगे तो क्या आएगा, ये Z1 है ये Z2 है, प्लस Z2 प्लस Z2, Z1 माइनस Z1, तो प्लस Z1 माइनस Z1 कैंसिल, Z2 प्लस Z2 कितना हो गया 2Z2 हो गया। यहाँ पे देखो कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 10 हो जाएगा, है ना। और Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये Z2 की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर 12 में रखो, Z2 की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 12 में रखोगे, ठीक है ना, 12 में रखोगे तो देखो आपको किसका वैल्यू मिलेगा Z1 का, दैट इज माइनस Z1 इज इक्वल टू कितना 2, दैट इज माइनस Z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस सॉरी कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 हो जाएगा। और 2 माइनस 5 कितना होता है -3 होता है ना, 2 माइनस 5 कितना होता है तो -3 होता है।
माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस 3, इसका मतलब क्या हो गया, z1 इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना। z1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। z1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखना ये z1 या फिर z2 का वाले किसी ऐसे इक्वेशन में रखो जिसमें z3 हो, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में z2 की वैल्यू रखते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कैसा होगा, इक्वेशन नंबर 3 विल इंप्लाइज, है ना, इक्वेशन नंबर 3 विल इंप्लाइज z2 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 5, ठीक है, 5 प्लस z3 के बराबर में कितना दिया हुआ है, के बराबर में कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -2, दैट इज z3 इज इक्वल टू आपको यहां पे कितना मिलेगा, -7 मिलेगा, ठीक है ना। z3 इज इक्वल टू आपको यहां पे कितना मिलेगा, तो -7 मिलेगा। z2 कितना मिल रहा था, 5, और z1 कितना मिल रहा था, हमें 3 मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3 का वैल्यू हमने यहां पे निकाल लिया, ठीक है। अब बताइए कि वर्टाइसेस क्या होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC R, ठीक है ना, ABC R क्या हो जाएंगे, तो यहां पे देखो A की कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, x1 y1 z1, तो यहां पे देखना x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां पे देखो x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कहां पे निकाला हमने, है ना, x1 का वैल्यू कितना है, 1, तो यहां पे लिखेंगे 1, है ना, x1 को 1, तो y1 का वैल्यू देखो कितना है, y1 का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 1, 2, ठीक है। देन यहां पे देखना z1 का वैल्यू कितना है, तो z1 का वैल्यू है 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 will be the first vertices of the triangle ABC, है ना, 1, 2, 3 will be the first vertices of the triangle ABC, ठीक है। वैसे यहां पे देखना देन दूसरी जो वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2, y2, z2, ठीक है। तो यहां पे देखो x2 का वैल्यू कितना है, फटाफट नोट करिएगा, x2 कितना है हमारे पास, x2 कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3, y2 का वैल्यू देखो कितना है, y2 का वैल्यू कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 3, 4, क्या z2 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, z2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना जो थर्ड कोऑर्डिनेट्स है, जो थर्ड वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x3, y3, z3, तो यहाँ पे देखो x3 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, ठीक है, x3 का वैल्यू कितना दिख रहा है, तो x3 का वैल्यू है यहाँ पे -1, तो हम लिखेंगे -1। देन यहाँ पे देखना y3 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे y3 कितना है आपका 6 है, तो ये हो जाएगा 6, -1, 6। देन क्या है z3 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, ठीक है, z3 का वैल्यू कहाँ पे निकाला हुआ है हमने, यहीं पे निकाला था, z3 कितना है, -7 है, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है उसकी वर्टाइसेस हमें क्या मिलती है, 1, 2, 3, 4, 5 and -1, 6, -7 are the vertices of the given triangle ABC, ठीक है। जिस ट्रायंगल के हमें मिड पॉइंट्स दिए गए थे उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या है, तो 1, 2, 3, सेकंड जो वर्टाइसेस है वो आपके 3, 4, 5 एंड जो थर्ड वर्टाइसेस है वो क्या है, -1, 6, -7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो हो गया वर्टाइसेस के बारे में। दूसरा हमें क्या बोला गया था, टू फाइंड द सेंट्रोइड, है ना, क्या बोला गया था, टू फाइंड द सेंट्रोइड। अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है, तो सेंट्रोइड निकालना है। देखो अब सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा टू फाइंड सेंट्रोइड, ठीक है, टू फाइंड सेंट्रोइड G, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड G का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो सेंट्रोइड G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल की वर्टाइसेस है ना, ट्रायंगल की क्या है, वर्टाइसेस है, ठीक है। तो सेंट्रोइड G के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, ठीक है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड G, ठीक है, सेंट्रोइड G इज इक्वल टू क्या होता है, पहली जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, x1 + x2 + x3 बाय कितना 3, देन कॉमा जो y कोऑर्डिनेट होती है वो क्या होती है, y1 + y2 + y3 बाय कितना हो जाएगा 3, ठीक है। एंड जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या होती है, z1 + z2 प्लस क्या होता है, z3 होता है, ठीक है। बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा g ऑफ, ठीक है ना, g ऑफ x1 + x2 + x3, x कोऑर्डिनेट देखो कितना है, x1 कितना है, 1 है ना, x2 कितना है आपका 3 है, ठीक है। और देन यहाँ पे x3 जो है वो आपका कितना है, -1 है, तो ये 1 + 3 -1 बाय कितना हो जाएगा 3, कॉमा
y1 प्लस y2 प्लस y3, देखो y1 कितना है आपका यहाँ पे 2 है, y2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, और z2 कितना, ठीक है ना, y2 कितना है, y3 कितना है आपका 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 बाय कितना 3, ठीक है। और z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 कितना है आपका 3 है, प्लस z2 कितना है आपका 5 है, ठीक है, और z3 जो है वो कितना है -7 है, बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है ना, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, g ऑफ, ठीक है, g ऑफ, ये देखना 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बाय 3, पहले क्या आएगा 3 बाय 3, उसके बाद देखना 2 प्लस 4, देखो ये 4 प्लस 6 कितना 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका क्या 12 बाय 3, यानी ये क्या हो जाएगा 12 बाय 3, और यहाँ पे देखना 3 प्लस 5 कितना हो गया, यहाँ 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, और 8 में से -7 को क्या कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे, तो 8 - 7 कितना आता है 2, सॉरी कितना आता है एक्चुअली 1 आता है, सॉरी 8 - 7 कितना आता है 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 बाय 3, तो जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे सेंट्रोइड के वो क्या होंगे 3 बाय 3 कितना होता है 1, 12 बाय 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बाय 3 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, सॉरी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 बाय 3 आ जाएगा। तो 1, 4, 1 बाय 3, ठीक है ना, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, ठीक है ना, आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, ठीक है। तो जो सेंट्रोइड है ट्रायंगल का उसकी कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे क्या मिलती है 1, 4, 1 बाय 3 मिलती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।